हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हुई थी एक टेस्ट के साथ, जो कि पीडीएफ वाला टेस्ट था। टाइमर के साथ जो पीडीएफ सॉल्व करते हैं वो वाला। और ये पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आज मैं बस एडिटोरियल और परफेक्शन की क्लास देख पाई थी। मैथ्स में क्लास नहीं देख पाई मैं, अर्थमेटिक की और डीआई की। मैंने सोचा था कि अभी डेली कंसिस्टेंसी से क्लास देखूँगी, लेकिन अभी 2-3 दिन का इतना ज़्यादा हो गया था सॉल्व करने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अब कल से स्टार्ट करूँगी फिर से, क्योंकि ऐसे फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता। 2-3 दिन का सॉल्व नहीं करते हैं क्वेश्चंस, फिर वो हो जाते हैं, उनको सॉल्व करके तो देखना ही पड़ता है। और मैंने 2-3 दिन के सॉल्व करके नहीं देखे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद आगे कुछ करेंगे। और रीज़निंग का जो मैंने टेस्ट लगाया था उसमें मेरा 28 स्कोर आया था। 31 मैंने अटैम्प्ट किए, जिसमें से मेरे 2 गलत निकल गए थे। बाकी 9 क्वेश्चंस मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी, जिस कारण मेरा स्कोर थोड़ा कम आ गया। लेकिन परसों मैंने जो 2 सेक्शनल टेस्ट लगाए थे रीज़निंग के, उनसे तो बेटर ही है। फिर उसके बाद मैंने एडिटोरियल की क्लास स्टार्ट की, और एडिटोरियल की क्लास के बाद मैंने परफेक्शन की क्लास देखी। और उसके बाद फिर मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और क्वेश्चंस वही थे जो मैं पुरानी क्लास देख चुकी हूँ, कुछ नया सॉल्व नहीं किया था। और अब मुझे एक दिन इंग्लिश का टेस्ट लगा के देखना है। अभी कल तो नहीं देख पाई मैं कि कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं, क्योंकि इतने दिन से मैं एडिटोरियल और परफेक्शन की क्लास डेली देख रही हूँ, तो इम्प्रूवमेंट तो होना चाहिए। बहुत दिन से मैंने एडिटोरियल की क्लास और परफेक्शन की क्लास छोड़ के रखी थी, लेकिन अब मैं बहुत दिन से कंसिस्टेंसी से देख रही हूँ, तो इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर होना चाहिए और अच्छा खासा स्कोर भी आना चाहिए। एटलीस्ट मेरे 15 नंबर तो आने ही चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि बाकी तो मैं मैथ्स और रीजनिंग में अच्छे कर लूँगी, लेकिन इंग्लिश में इतने तो आ ही जाए। इंग्लिश से मुझे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इतनी की उम्मीद तो मैं रख सकती हूँ कि 15 नंबर तो एटलीस्ट आ ही जाए। और फिर परफेक्शन की क्लास देखी, इसमें पैसेज सॉल्व कराए थे। आज जो क्लास थी वो मेंस वाली थी, मतलब जो पैसेज वगैरह हैं वो, इससे पहले जो क्लास देखी थी वो प्री लेवल के थे, और अब जो क्लास देख रही हूँ वो मेंस लेवल के हैं। ये थोड़े से टफ़ थे पहले से, अब मेन से थोड़ा सा टफ़ तो हो गई। और फिर उसके बाद मैं वो पीडीएफ सॉल्व करने लगी थी, जो क्वेश्चंस मैंने 3 दिन से सॉल्व नहीं किए थे, और मैंने सोचा बहुत सारा बर्डन हो जाए एक साथ, उससे पहले मैं ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूँगी। और ये क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, अभी तक मुझे कुछ भी टफ़ नहीं लग रहा है परसेंटेज में। बाकी अब देखते हैं कि कब तक ईजी लगता है, फिर कब से टफ़ लगने लगता है। अभी 9 क्लासेस हो गई हैं और 3 क्लासेस बची हुई हैं। टोटल 12 क्लासेस हैं परसेंटेज की, तो अब हो सकता है कि लास्ट की 3 क्लासेस मुझे टफ़ लग जाए। अभी तक तो बहुत ही ईजी लग रहा है, मतलब जो क्वेश्चन सर समझा रहे हैं उनको मैं बाद में सॉल्व करके देखती हूँ तो आराम से सॉल्व हो जाते हैं, कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता है, और मुझे वापस से क्लास भी नहीं देखनी पड़ती है। पहले तो ऐसा होता था कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करके देखती थी, उसके बीच में पता नहीं कितनी बार मुझे क्लास वापस से चालू करके देखनी पड़ती थी, क्योंकि वो क्वेश्चंस मुझसे बनते नहीं थे। लेकिन अभी सेकंड टाइम जब मैं परसेंटेज की क्लास देख रही हूँ, उससे पहले मैंने अनअकैडमी पर देखी थी, जो 4 साल पुरानी क्लास पड़ी हुई हैं आशीष अरोड़ा सर की अनअकैडमी पे, वो देख रही थी मैं। लेकिन अभी मैं लाइव क्लासेस देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर किसी को अच्छे से समझ में नहीं आता है ना, तो उनको एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद अर्थमेटिक का और फिर से करना चाहिए, तो उससे क्या है कि अच्छे से क्लियर हो जाती हैं चीज़ें और बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाता है। पहले तो मुझे सच में नहीं आता था जब मैं पहली बार वो क्लास देख रही थी, लेकिन अब सेकंड टाइम में मुझे परसेंटेज ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इजी है। अर्थमेटिक इतनी टफ़ है ही नहीं जितना हम उसे सोच रहे थे, और सब चीज़ों के कुछ ना कुछ टाइप होते हैं। मतलब परसेंटेज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी कुछ टाइप हैं, उतने ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और हमें हर टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से आने चाहिए। और फिर अभी तो मैंने सिर्फ परसेंटेज पढ़ा है, अब आगे जो टॉपिक पढ़ूंगी उनमें देखते हैं कि कितना क्या टफ़ लगता है, कितना इजी लगता है। बाकी लगना तो इजी चाहिए, क्योंकि 4 टॉपिक तो पहले पढ़ चुकी हूँ, एज, रेशियो, मिक्सचर और परसेंटेज, तो ये तो इजी लगने ही चाहिए। और प्रॉफिट लॉस से मैंने छोड़ दिया था पढ़ना अर्थमेटिक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ़ लग गया था मेरे को। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं वापस से पढ़ने की कोशिश करूँगी, और सर मुझे पढ़ना ही है। जल्दी जल्दी अर्थमेटिक एक और मेरी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसके क्वेश्चंस मैं एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा स्किप कर देती हूँ, मुझे इतने ज़्यादा स्किप नहीं करने हैं। लास्ट वाले एग्ज़ाम में
जो मैंने दिया था, नहीं लास्ट से एक पहले वाला IBPS का, उसमें मेरे 7 से 8 मिनट बच गए थे मैथ्स में। और अर्थमेटिक मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैंने DI 2 कंप्लीट कर ली थी और 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे मैंने सिंप्लीफिकेशन, और ये जो स्पीड मैथ होती है सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। और फिर उसके बाद मेरा इतना टाइम बच गया तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि यार काश मैं अर्थमेटिक पढ़ लेती, तो मैं अर्थमेटिक के कितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेती ये 8 मिनट में। क्योंकि अगर अर्थमेटिक एक बार समझ में आ गई ना, उसकी लैंग्वेज पकड़ में आ गई, तो फिर बहुत इजी लगता है और बहुत फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मेरी दीदी बता रही थी कि वो एग्ज़ाम में बैठी थी, उनकी साइड में एक लड़का बैठा था, उसने ना पेन भी नहीं उठाया एग्ज़ाम टाइम पे, सीधा आंखों से देख देख के उसने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन में उठाया होगा पेन। तो मतलब ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं, कितना क्लियर कॉन्सेप्ट होता होगा उनका कि बिना पेन उठाए वो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं आँखों से। ऐसा होना चाहिए। मैं भी चाहती हूँ बहुत जल्द मैं भी ये कर पाऊँ, बिना पेन उठाए आंखों से क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। बाकी कहीं कहीं के जो बहुत इजी होते हैं ना परसेंटेज के, वो हो जाते हैं, उन्हें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होती है। कहीं कहीं के मैं कर लेती हूँ, बाकी सारे तो नहीं बोल पाऊँगी मैं। ऑलमोस्ट में मुझे पेन उठाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्रैक्टिस से ही होता है जो होता है वो। ऐसा नहीं है कि हम बचपन से ही बहुत अच्छे होते हैं सभी चीज़ों में, नहीं, प्रैक्टिस करने से ही होता है सब कुछ। तो प्रैक्टिस करूँगी मैं, और बहुत जल्द से जल्द ऐसा होगा कि मैं भी बिना पेन उठाए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी। बाकी रीजनिंग में अभी स्कोर कम आ रहा है। रीजनिंग में मेरा स्कोर 40 आउट ऑफ 38 या 35 आउट ऑफ 34 ऐसा आना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं, और मैं उसी में अगर ऐसे स्कोर लेके आऊँगी ना तो बहुत ही बेकार काम है ये, बहुत ही बेकार। एग्ज़ाम निकलने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए रीजनिंग की तो पकड़ अच्छी बनानी है मुझे। बाकी अब रीजनिंग की और प्रैक्टिस करने वाली हूँ मैं, और एनालिसिस करूँगी कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि टाइम की कमी होती है। वीक कोई टॉपिक नहीं है मेरा, बस टाइम की कमी हो जाती है थोड़ी सी। और फिर उसके बाद मैं PDF सॉल्व करने लगी थी आशीष अरोड़ा सर की, जो कि मैंने ग्रुप में परसों शेयर की थी, लेकिन उसको मैं खुद सॉल्व नहीं कर पाई थी, मैंने बस शेयर कर दी थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। बाकी आज कोई PDF आई नहीं थी ग्रुप में, तो मैंने ग्रुप में शेयर नहीं की। जो PDF मैंने शेयर किए हैं वो गाइडली से डाउनलोड करके खुद ही शेयर कर दिए हैं। बाकी आशीष अरोड़ा सर की कोई PDF नहीं आई थी, अगर आती है तो कल मैं शेयर ज़रूर करूँगी। बाकी सब लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि सब लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मेरे व्यूज़ आजकल बहुत कम हो गए, पता नहीं क्या हो गया है, इतने कम व्यूज़ आते हैं, मुझे ही बुरा लगता है व्यूज़ देख देख के। यार थोड़े टाइम पहले तो कितने अच्छे आ रहे थे। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने बीच में वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया था, शायद उस वजह से व्यूज़ बहुत कम आने लगे हैं। सो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। बाय गाइस।